मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना, मुझे चलते जाना, बस मुझे चलते जाना। एक मुसाफिर गुनगुनाते हुए चला जा रहा है और जंगल से निकला हुआ चला जा रहा है। अब थक गया, दोपहरी का समय हो गया और एक वृक्ष के नीचे चादर करके लेट करके चादर बिछाता। अचानक में एक विचार आया कि पास वाले जो खेत था उसमें बड़े बड़े मोटे तरबूज लगे हुए हैं और छोटी छोटी बेलें हैं, बड़े बड़े मोटे फल हैं। कहता बारे बा परमात्मा, तूने भी कभी ऐसा, कहते इंसानों को बुद्धि नहीं है लेकिन लगता आपको भी बुद्धि नहीं, इतनी छोटी सी बेल पे इतने इतने बड़े कद्दू, इतने इतने बड़े तरबूज तूने लगा दिए, बारे बा परमात्मा। और हंस रहा था। ऊपर देखा तो बेरी का वृक्ष था, वो बेर लगे हुए थे छोटे छोटे। कह रहा बारे बा परमात्मा, इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे छोटे बेर लगा दिए, तेरी भी क्या रचना है। और ऐसा कर करके सो जाता। बोले थोड़ा सा आराम कर लो। होता क्या, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बेर टूट करके कुछ उसकी जब नाक पर गिरे तो अचानक उसकी आंख खुल गई, जैसे किसी ने कुछ मार दिया हो। अब भड़बड़ा के एक विचार आया उसके दिमाग में कि काश परमात्मा ने ये मोटे मोटे तरबूज उस पेड़ पे लगा दिए होते तो मेरी नाक तो पिचक ही जाती, मेरे दाढ़ दांत तो निकल ही जाते। आओ संत महात्माओं, एहसास करने लगा कि मैं जो अभी बोल रहा था, अरे वो वास्तव में वो सत्य नहीं था। सत्य तो ये परमात्मा ने जो काम किया ये सत्य है। आओ संत महात्माओं, ये सत्य है। इसके काम में हम चीना नुक्ते निकालते हैं, लेकिन परमात्मा का किया हर कार्य बिल्कुल शाश्वत सत्य होता है। हमारी दृष्टि में दोष होता है, क्योंकि संतों ने कहा नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे। संत महात्मा कह रहे हैं एक बार ज्ञान का चश्मा लगा लो, जीवन से निराशा भाग जाएगी, जीवन में आनंद आ जाएगा, सुख और दुख का रहस्य पता चल जाएगा। क्योंकि आनंद और सुख में अंतर है। सुख क्षणभंगुर होता है और आनंद जो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। आनंद कब आता है संत महापुरुषों, जब हमें ये सच्चिदानंद मिल जाता है। जब समय का सतगुरु हमारे हिस्से में आ गया, समझो आनंद की प्राप्ति हो गई। क्योंकि फिर मीराबाई ने नाचना शुरू कर दिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कबीरदास जी ने झूमना शुरू कर दिया। आज आप संत महात्मा झूम रहे हैं इस निरंकार परम पिता परमात्मा को पा करके। क्योंकि वास्तव में 5 तत्वों से रचा शरीरा, 5 तत्वों से तो शरीर की रचना हुई, लेकिन 6 तत्व की जो इसकी भूख है वो कैसे मिटाओगे। 5 तत्वों की भूख तो संसार से मिट जाएगी, प्राकृतिक वस्तुओं से बना, प्राकृतिक वस्तुएं मिटा देंगी, लेकिन ये आत्मा की खुराक कहाँ से लाओगे। आओ संत महात्मा, इस आत्मा की खुराक के लिए परमात्मा की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इसकी भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सच्चिदानंद है। आत्मा प्लस परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा परमात्मा का की एक अंश है, अपने अंशी से बिछड़ी हुई है। और बिछड़ते बिछड़ते माया का ऐसा पर्दा पड़ा कि ये दूर होती चली गई। अब जब परमात्मा के जिक्र की बात आती है तो कहती है परमात्मा तो बहुत दूर है, परमात्मा से मिलने के लिए ना जाने कौन कौन से योजन करने पड़ते हैं। उधर राजा जनक के पास एक व्यक्ति आता और पूछता है महाराज परमात्मा को जानने में कितना वक्त लगता है। तो राजा जनक कहते हैं जितना फूल को मसलने में समय लगता है इतना परमात्मा की जानकारी में समय लगता है। और संत महात्मा दूसरी ओर चले, दूसरा प्रमाण श्री रामचरितमानस से शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निकट होत सूझत नहीं, निकट होत सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी से संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे ये तो बहुत करीब है, फिर भी इसकी सूझ नहीं, एहसास नहीं, ऐसा लगता है सारे संसार को मोतिया बिंद के पानी ने गिरसित कर दिया। और यदि संत महात्मा आज कोई व्यक्ति कहता ना सारा संसार अंधा हो गया, परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो लोग उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते। लेकिन ये तो संत शिरोमणि दास जी ने लिखा कि इतने करीब है कि कस्तूरी ना भी बसे, कस्तूरी ना भी बसे, अरे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आओ संत महात्माओं, कह रहे कस्तूरी जो नाभि में रहती है हिरन के, लेकिन जब जब खुशबू होती है हिरन को इसे पाना चाहता है, इसे टच करना चाहता, लेकिन हाय रे अज्ञानता, उसे ये पता ही नहीं कि कस्तूरी तो मेरी नाभि के अंदर है। सारे संसार में उठ उठ के दौड़ लगाता है, भागता है, लेकिन मिल नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार से ये जीव को
परमात्मा का एहसास नहीं कि परमात्मा तो इसके अंग संग बसा हुआ है, इसके अंदर भी है, बाहर भी है, जिधर देखूं उधर तू ही तू है। हर से मैं जलवा तेरा हूबहू है। कह रहे हर वस्तु में पर मेरे पिता, मेरे परमात्मा, मेरे गॉड तू ही तू है, तेरे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। तो जब ऐसा एहसास कब होता है? जब सतगुरु के कृपा से डिवाइन दृष्टि मिल जाती है, ये ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, तो इस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, इसे निहारा जा सकता है, इसका आनंद लिया जा सकता है, इसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। और यदि ये ज्ञान हमारे हिस्से में आ गया तो समझो हमारा जो पार उतारा हो गया, हमें आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल गया सतगुरु की कृपा से। तो सतगुरु की कृपा होती है तो इंसान परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आओ संत महात्मा और दास करें, विनती करें, सतगुरु सच्चे पातशाह तेरी बड़ी असीम कृपा है कि तूने अपने निस्वरूप की मुझे जानकारी दे दी, मुझे परिचय करा दिया, वरना मैं इस काबिल नहीं था। मुझे कौन पूछता था? तेरी बंदगी से पहले एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले।